लंबी टांगों वाला गोल्डन हेलीकॉप्टर चोर। जगन नाम का एक आदमी शहर में सुनार की दुकान में काम किया करता था। जिस दुकान में वो काम करता था वो एक बहुत बड़े मॉल में दूसरी मंजिल पर थी और वहाँ पर सोने के खिलौने भी बनते थे। जगन बहुत अच्छे सोने के खिलौने बनाया करता था, लेकिन वो एक अच्छा कारीगर होने के साथ साथ बहुत ही लालची भी था। वो हमेशा मन ही मन सोचा करता था, मेरी भी क्या किस्मत है, सोने के खिलौने बनाता हूँ लेकिन घर पे देखो तो मिट्टी के खिलौने भी नहीं है। मजे हैं इन सेठ लोगों के। तभी दुकान का मालिक उसके पास आकर कहता है, अरे भाई जगन देखो, हमें एक बहुत ही अच्छा ऑर्डर मिला है। हमें सोने के हेलीकॉप्टर बनाने हैं। हमें 10 हेलीकॉप्टर बनाने का ऑर्डर मिला है, तो तुम तैयारी कर लो। और देखो हेलीकॉप्टर ऐसे होने चाहिए कि बिल्कुल असली लगें। जी सेठ जी, हो जाएगा, मैं कल ही लग जाता हूँ काम पे। जगन अपने मालिक की बात सुनकर सोने के हेलीकॉप्टर बनाने की तैयारी करता है और 2 दिन दुकान में ही रुककर 10 सोने के हेलीकॉप्टर बना देता है। 2 दिन बाद जब वो घर पहुंचता है, अजी क्या बात है, घर नहीं आना है क्या? अपनी बीवी की बात सुनकर जगन उसे सारी बात बताता है। सोने के हेलीकॉप्टर का नाम सुनकर उसकी बीवी उसे कहती है, क्या कहा? सोने का हेलीकॉप्टर? मुझे भी हेलीकॉप्टर देखना है, प्लीज मुझे दुकान पर ले चलो ना। ठीक है, मैं तुम्हें ले चलूंगा दुकान पे। अगले दिन जगन अपनी बीवी को लेकर अपनी दुकान पर जाता है और अपने मालिक को सारी बात बताता है। मालिक उसे उसकी बीवी को हेलीकॉप्टर दिखाने की परमिशन दे देते हैं और जगन अपनी बीवी को हेलीकॉप्टर दिखाता है। लेकिन सोने के हेलीकॉप्टर देखकर उसकी बीवी के मन में भी लालच आ जाता है। देखो जी, मुझे नहीं पता, मुझे एक सोने का हेलीकॉप्टर चाहिए ही चाहिए। हाँ। अरे भगवान, चाहता तो मैं भी हूँ, लेकिन लाऊं कैसे? अब जगन मन ही मन चोरी करने का विचार करने लगता है। वो कई तरह की तरकीबें आजमाता है, लेकिन दुकान से हेलीकॉप्टर नहीं ले जा सकता। तभी अचानक एक दिन घर आते हुए वो देखता है कि एक आदमी बांस के डंडों पर चलकर काफी लंबा हो गया था। उसे देखकर जगन को एक आइडिया आता है और वो घर आते हुए 2 लंबे लंबे बांस ले आता है और उनकी नकली बांस की टांगे बना देता है। 2 दिन में ही वो बांस की नकली टांगे लगाकर चलने की प्रैक्टिस करता है और 2 दिन बाद वो शाम को दुकान के छुट्टी के समय सारे हेलीकॉप्टर खिड़की के पास रख देता है और रात को नकली बांस की टांगे लगाकर वो हेलीकॉप्टर चोरी कर लेता है। अगले दिन दुकान खुलने पर सभी परेशान हो जाते हैं कि हेलीकॉप्टर चोरी किसने किए। पुलिस आकर दुकान में सभी कारीगरों से पूछताछ करती है। जगन से पूछताछ करने पर इंस्पेक्टर विजय को उस पर शक हो जाता है। 2 दिन बाद जब जगन चोरी के हेलीकॉप्टर बेचने जा रहा था, तभी इंस्पेक्टर विजय उसे रंगे हाथ पकड़ लेता है। जगन की चोरी की खबर सुनकर उसके मालिक उससे कहते हैं, जगन, मैंने तुम पे इतना विश्वास किया, तुम एक बार मुझे बोलते तो सही, मैं तुम्हें एक हेलीकॉप्टर इनाम में दे देता। लेकिन तुमने चोरी की है तो सजा तो तुम्हें भुगतनी ही होगी। और पुलिस जगन को हेलीकॉप्टर चोरी करने के इल्जाम में जेल में डाल देती है। उसे अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है और वो कभी चोरी ना करने की कसम खा लेता है। गरीब भेलपुरी वाली की सफलता। रामचरण एक गरीब भेलपुरी वाला था। वो गांव में अपनी बीवी कमला और अपने 2 बच्चों के साथ रहता था और सुबह सुबह एक टोकरे में वो सारा सामान लेकर गली गली गांव भेलपुरी बेचा करता था और शाम को जो भी आमदन होती अपनी पत्नी कमला को दिया करता था। अरे कमला, कहाँ हो भाई? आ जाओ बाहर, मैं आ गया हूँ। लो पकड़ो आज की कमाई, और हाँ जल्दी से कुछ खाने को दो, मैं थक चुका हूँ। आती हूँ, आप हाथ पैर धो लीजिए, मैं अभी खाना लगाती हूँ। कमला अपने पति के सिर से टोकरा उतारती है और रामचरण द्वारा दिए गए पैसे लेकर घर के अंदर चली जाती है। रामचरण हाथ पैर धो के आता है तो कमला उसे गरम गरम खाना खिलाती है। दोनों बच्चे स्कूल जाते थे। रामचरण काम पे चला जाता था और कमला घर संभालती थी। काम से वापस आ रहा था, तभी एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी, जिसमें रामचरण की मौत हो गई। हे भगवान, ये तूने क्या किया? ये मुझे किन बुरे कर्मों की सजा मिली है? अब मैं क्या करूंगी? अपने बच्चों को कैसे अकेले पालूंगी भगवान? अभी कमला ये सब सोच ही रही थी, तभी पड़ोस में रहने वाली श्यामा चाची उससे मिलने आती है और वो कमला से कहती है, रोना बंद कर, अब जो होना था सो तो हो गया।
अब उठकर अपने बच्चों की फिक्र कर। चाची, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कमला की बात सुनकर श्यामा चाची उससे कहती है, अगर तू बुरा ना माने तो एक बात कहूं? हाँ हाँ चाची, कहो ना। मेरी चाय की टपरी के पास में जगह खाली है, वहाँ पर तू अपनी भेलपुरी लगा ले, 4 पैसे ही कमाएगी बेटा। कमला श्यामा चाची की बात मान लेती है और अगले ही दिन श्यामा चाची की दुकान के साथ भेलपुरी बनाने का एक ठेला लगा लेती है। अपने पति की तरह कमला भी बहुत अच्छी भेलपुरी बनाती है। उसकी भेलपुरी स्वादिष्ट होने के कारण उसका काम चल निकलता है। अब दूर दूर से लोग उसकी भेलपुरी खाने आने लगते हैं। कमला ने अपने ठेले का नाम रामचरण भेलपुरी का ठेला रखा था। धीरे धीरे कमला का काम इतना बढ़ गया था कि उसे एक भेलपुरी बनाने की फैक्ट्री खोलनी पड़ी और उसने कई कारीगरों को उसमें काम भी दिया। अब कमला लोगों को दुकान में भेलपुरी के अलावा पैकेट में भेलपुरी बनाकर भी बेचने लगी, जिससे कि उसके भेलपुरी की दूर दूर सप्लाई होने लगी और कमला की बनाई भेलपुरी रामचरण भेलपुरी के नाम से कई शहरों में बिकने लगी और कमला के बच्चे एक अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे। कमला इतनी कामयाब होने के बाद भी श्यामा चाची को नहीं भूली थी। एक दिन श्यामा चाची जब कमला से मिलने आई तो कमला ने श्यामा चाची से कहा, श्यामा चाची, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बुरे वक्त में अगर आप मुझे सही सलाह न देती तो आज मेरा ये हाल ना होता। मुझे आपके आशीर्वाद की और आपकी सलाह की उस समय बहुत ज़रूरत थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाची। कमला की बात सुनकर श्यामा चाची की आंखें भर आई और उन्होंने कमला को गले से लगा लिया। 2 राक्षस और जादुई पेट्रोल पंप। काली पहाड़ी वाले नीचे के मैदानी जंगल में बक और चक नाम के 2 राक्षस कई सालों से रहते थे। वे दोनों राक्षस होने के बाद भी बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने कभी किसी जीव को तंग नहीं किया। वो दोनों जंगल में उगने वाले फल, फूल और पत्ते खाकर ही अपना गुजारा किया करते थे। लेकिन वो लोग पास के शहर की बढ़ती आबादी से बहुत परेशान थे। अरे भाई चक, देख तो शहर कितना बढ़ता ही जा रहा है। हाँ भाई बक, लगता है एक दिन ये नदी और पहाड़ी पार करके हमारे जंगल में भी आ जाएगा। तब हम क्या करेंगे? हाँ, मैंने तो सुना है कि इंसान हम राक्षसों से बहुत डरते हैं और अब तो इंसानों के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं कि वो हमें मार ही डालेंगे। हाँ भाई, देखते हैं क्या होगा। चलो भूख लगी है, थोड़े केले खा लेते हैं। उन दोनों की चिंता जायज़ थी। एक दिन उन्होंने देखा कि इंसानों ने काली पहाड़ी में सुरंग बनाकर एक सड़क बना ली है और वो लोग काफ़ी सारी मशीनें लेकर इस जंगल में आ रहे हैं। ऐसा देखकर वो दोनों पहाड़ी के नज़दीक एक ज़मीन के अंदर गुफा में छुप गए। अब शहर पार से इंसान जंगल में आकर बस्ती बनाने लगा था, लेकिन वो दोनों राक्षस जमीन के अंदर ही गुफा में छुपे रहे और रात को चोरी चोरी बाहर निकलते और अपने खाने के लिए फल वगैरह गुफा में ले जाया करते थे। लेकिन इंसानों ने जंगल काटना शुरू कर दिया और अब बक और चक के लिए खाने के लिए चीजें बहुत कम बचने लगी। एक दिन उन्होंने देखा कि जिस गुफा में वो छुपे हुए थे उसके ऊपर से कोई खुदाई कर रहा था। ये देखकर वो घबरा गए, लेकिन शाम होते ही खुदाई बंद हो गई और वो दोनों रात के अंधेरे में उस गुफा से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि उनकी गुफा के ऊपर एक पेट्रोल पंप बनने जा रहा था। ये देखकर बक ने चक से कहा, मैंने सुना है इंसान बहुत लालची होता है, चलो पेट्रोल पंप मालिक को लालच देते हैं। और वो दोनों पेट्रोल पंप मालिक के घर पहुंचे। पेट्रोल पंप मालिक उन दोनों को देखकर डर गया, लेकिन बक और चक ने उन्हें सारी बात बताई और काफी सारे पैसे और सोना चांदी का लालच दिया। सोना चांदी की बात सुनकर पेट्रोल पंप का मालिक मान गया और उसने उन दोनों से कहा, ठीक है महाराज, जैसा आप कहो, लेकिन मुझे बताओ करना क्या है। तो बक ने उससे कहा, देखो मेरी बात सुनो, तुम वहाँ पर जो मर्जी बनाओ, लेकिन उसके नीचे हमारा घर है, उसे नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। हम तुम्हें बहुत सारा सोना चांदी देंगे
और तुम्हारे पेट्रोल पंप में मुफ्त का पेट्रोल भी हमेशा आता रहेगा, लेकिन तुम्हें लोगों को थोड़ा सस्ते दाम में पेट्रोल देना पड़ेगा। ठीक है महाराज, जैसा आप कहो। और वो दोनों उससे बात करके वापस आ जाते हैं और अपनी जादुई शक्तियों से रातों रात ही अपने घर के ऊपर एक पेट्रोल पंप तैयार कर देते हैं और पेट्रोल पंप मालिक के घर खूब सारा सोना चांदी भी दे देते हैं। अब पेट्रोल पंप का मालिक सस्ते दामों में लोगों को पेट्रोल देने लगता है और उस पेट्रोल पंप के नीचे बक और चक आराम से रहते हैं और भगवान से कहते हैं कि वाह रे भगवान, क्या चीज बनाई है तूने इंसान।